हाँ, पुलिस कांस्टेबल का आपका एग्ज़ाम लगा हुआ है 28 अक्टूबर को। तो उसके लिए हम लोग करेंगे एक्सपेक्टेड पेपर, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन बनता है, चरखी दादरी व सूरजपुर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, सीमेंट उद्योग के लिए। अगला है, कोंकण रेलवे जोड़ती है, तो किसको जोड़ती है? ऑप्शन बी, रोहा मंगलौर को। अगला क्वेश्चन है, बू अली शाह कलंदर एक खालिस्तान थे, तो क्या थे? तो वो एक सूफी संत थे। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 22 अक्टूबर 2020 को जारी एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020 में कौन सा राज्य सबसे ऊपर रहा? तो ऑप्शन सी, हरियाणा। अगला क्वेश्चन बनता है, वह प्रथम महिला कौन थी जिसने 7 प्रमुख सागर तैरकर पार किए? तो ऑप्शन बी, बुला चौधरी। अगला है, कल्पना चावला का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था ऑप्शन सी, हरियाणा के करनाल जिले में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन है, कौन सी प्रोटोकॉल स्टेटलेस प्रोटोकॉल के नाम से जानी जाती है? तो ऑप्शन बी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मिर्च में चरपराहट किस कारण से होती है? तो ऑप्शन ए, कैप्सेसिन। कौन सा राज्य सभी गांवों में बिजली आपूर्ति करने वाला भारत का पहला राज्य है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, हरियाणा। हरियाणा की पहली महिला राजनीतिज्ञ जिन्होंने एक राज्य की राज्यपाल के रूप में कार्य किया? तो ऑप्शन बी, चंद्रावती। पादप वृद्धि के लिए अनिवार्य तथ्यों की संख्या है? तो ऑप्शन सी, 16। निम्नलिखित में से कौन सा एक बस का प्रकार नहीं है? तो ऑप्शन डी, सॉफ्टवेयर। बाकी के तीन है, जैसे कि डाटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस। केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? ऑप्शन बी, हिसार। मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब की शुरुआत किस राज्य में की गई? तो ऑप्शन बी, गोवा में। कहाँ की गई? गोवा। हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? तो ऑप्शन बी, तने से। अगला है, हरियाणा का यह जिला 1 नवंबर 1989 को करनाल जिले से निकाला गया। 24 जुलाई 1991 को इसे फिर से करनाल जिले में मिला दिया गया। आगे कहता है, 1 जनवरी 1992 को यह पुनः पृथक जिला बन गया। यह कौन सा जिला है? तो ये जिला है ऑप्शन सी, पानीपत। कौन सा हो जाएगा? पानीपत। रेडियो एक्टिवता की परिघटना की खोज की थी? तो ऑप्शन डी, बैकुरल ने। और कपाल मोचन हरियाणा के किस जिले में है? ऑप्शन सी, यमुनानगर। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? तो ऑप्शन बी, श्वेत रुधिर कणिकाएं। हरियाणा में 2800 मेगावाट नाभिकीय बिजली संयंत्र किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? तो ऑप्शन ए, फतेहाबाद। यमुनानगर में भारत स्टार्च एंड केमिकल्स लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ऑप्शन बी, वर्ष 1938। कब हुई थी? वर्ष 1938 में। अगला है, निम्न प्रश्न में एक कथन दिया गया है जिसके आगे दो पूर्वानुमान 1 और 2 निकाले गए हैं। आपको विचार करना है कि कथन सत्य है, चाहे वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होता हो। आपको निर्णय करना है कि दिए गए कथन में से कौन सा निश्चित रूप से सही पूर्वानुमान निकाला जा सकता है। अपने उत्तर को निर्दिष्ट कीजिए। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। कथन क्या कहता है? शिक्षा और धन प्रगति की ओर ले जाते हैं। तो इसमें से कौन सा पूर्वानुमान सही होगा, मान्य होगा इसके लिए, कथन के लिए? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी वाला, दोनों अमान्य हैं। मतलब कथन भी आपके
कथन तो है, इसके जो पूर्वानुमान निकाले गए हैं तो क्या क्या है, यदि आप धनी हैं तो प्रगति संभव है, ये गलत। शिक्षित लोग धनी होते, ये भी गलत। तो इसके लिए आपके दोनों गलत ये हो जाएंगे पूर्वानुमान। राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह अधिकार प्राप्त है कि वह वित्तीय आपातकाल लागू कर दे? तो ऑप्शन बी, अनुच्छेद 360। अगला है, निम्न बेन आरेख में उन अक्षरों की पहचान कीजिए जो खिलाड़ी हों, जो डॉक्टर भी हों, परंतु कलाकार को नहीं दर्शाते हों। आपको खिलाड़ी और डॉक्टर का एक ऐसा अल्फ़ाबेट लेना जो दोनों हो, ओके, परंतु कलाकार नहीं होना चाहिए। तो 25 क्वेश्चन में आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी वाला, वी। देखिए ये वाला हो जाएगा, क्यों? देखिए खिलाड़ी आपका सर्किल वाला है और सर्किल में बी आ रहा है, और कलाकार नहीं होना चाहिए। देखिए डॉक्टर है, मतलब डॉक्टर होना चाहिए, तो देखिए ट्रायंगल में डॉक्टर का पोर्शन है, तो सर्किल और ट्रायंगल दोनों में आ रहा है, लेकिन कलाकार का हिस्सा क्या है? नीचे की तरफ। तो कलाकार का ये पूरा ये रेक्टेंगल जो है, आयत, ये हिस्सा सर्किल और ट्रायंगल में नहीं मिल रहा है, मतलब बी जो है आयत से अलग है, तो आपका यही आंसर हो जाएगा, बी वाला। अगला है, पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायी है? तो ऑप्शन डी, एक्स वाई। कंप्यूटर भाषा में मूल प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? ऑप्शन बी, सोर्स कहा जाता है। क्वेश्चन दिया गया है, प्रश्न संख्या 28 से 30 के लिए निर्देश है, नीचे दिए गए पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए और इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो एक देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, वर्ष 2021 में एक परिवार द्वारा विभिन्न मदों पर व्यय की गई धनराशि तथा बचत की प्रतिशतता आपको सर्किल में दी गई है। और क्वेश्चन क्या क्या कहता है, यदि वर्ष 2021 में परिवार की कुल आय कितनी है? आपकी है 1500, ये हो गए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो आपकी कितनी है? 1.5 लाख रुपए। 2021 में परिवार की कुल आय कितनी है? 1.5 लाख रुपए। तो पूछा जा रहा है आवास तथा परिवहन पर किए गए व्ययों का अंतर कितना होगा? तो आवास का प्रतिशत देखिए कितना है? 15%, लिख लिया। और परिवहन का देखिए ऊपर कितना है? 5%। इनका अंतर पूछा जा रहा है, तो मतलब यहाँ से परसेंटेज निकाल लेंगे अंतर, तो 10% हमें निकालना। 10% की वैल्यू निकालिए 15,000 में, तो हमें अंतर बताना रुपए में, ना कि परसेंट में। अगर परसेंट में पूछा जाता तो आप 10% लिख देते। अब हम लोग क्या करते हैं, 15,000 का 10% निकाल लें तो आपका आंसर आ जाएगा, उनका अंतर भी हो जाएगा। तो 1.5 लाख का 10%, तो 15 ये हो गए, 4 जीरो ये हो गए। ओके गाइस, तो 1.5 लाख का हम लोग कितना निकाल लें? 10%। तो 10% बटे में क्या हो जाएगा? 100। 2 जीरो से 2 जीरो आपके कट गए, कितना बचा आपका? 15,000 रुपया। कितना हो जाएगा? ऑप्शन ए इज राइट आंसर। उनका अंतर पूछा गया तो अंतर हो जाएगा 15,000 रुपया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, परिवार द्वारा किस मद पर भोजन के सिवाय सर्वाधिक व्यय किया गया है? भोजन मतलब किस मद पर भोजन के सिवाय सर्वाधिक व्यय किया गया है? देखिए भोजन पर टोटल है 23%, जो सबसे ज़्यादा है, और उसके बाद किसका नंबर आता है जिस पर सर्वाधिक व्यय हुआ है? तो उसके बाद आंसर हो जाएगा आपका अन्य मद पर। तो यहाँ देखिए 20% है, तो अन्य मद पर आपका 20% हो जाएगा, अन्य मद। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला है, एक परिवार की कुल आय है 1.5 लाख रुपए रही, तो भोजन पर कितनी धनराशि व्यय की गई? तो भोजन का देखिए कितना परसेंट है? 23%। तो हम लोग 1.5 लाख का 23% अगर निकाल लें तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 1.5 लाख का 23% निकाल लीजिएगा। तो 23% के लिए क्या करेंगे? बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 1500 में 23 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आंसर आ जाएगा? 34,500 रुपया। 34,500 रुपया। तो किस में हो जाएगा? ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष खालिस्तान में चंडीगढ़ को भारत का पहला धूम्रपान रहित नगर घोषित किया गया? तो ऑप्शन सी, वर्ष 2007। निम्नलिखित में से दृष्टि भ्रम कौन सा है? तो ऑप्शन डी, मरीचिका। अगला है, प्रोग्रामिंग में कुछ कथनों की बार बार पुनरावृत्ति को प्रायः क्या कहते हैं? तो ऑप्शन डी, लूपिंग कहते हैं। कनौडिया के नाम से कौन जाना जाता है? तो ऑप्शन बी, महेंद्रगढ़।
फरीदाबाद हरियाणा की तुलिका गांगुली निम्न में से किस व्यवसाय के साथ जुड़ी हुई हैं? तो ऑप्शन सी, पार्ट्स गायकी तथा रियलिटी शो दोनों। सीताराम पांचाल ने निम्न सभी बॉलीवुड मूवी में अदाकारी की है सिवाय। तो ऑप्शन डी, दंगल। हीमोफीलिया होता है। तो ऑप्शन सी, आनुवंशिक विकार होता है। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन बी, गोपाल कृष्ण गोखले ने। एमोनैल का मिश्रण है। तो ऑप्शन ए, एल्यूमिनियम पाउडर और अमोनियम नाइट्रेट का। बिजली बंद किए जाने के बाद जो स्टोरेज अपना डाटा रखती है क्या कहलाती है? तो ऑप्शन बी, नॉन वोलेटाइल मेमोरी। राव बहादुर के खिताब से कौन सम्मानित हुआ? तो सर छोटू राम। अगला क्वेश्चन है रीजनिंग का, देख लेते हैं क्या कहता है। एक्शन एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है, देख लेते हैं क्या कहता है। एक आदमी किसी स्थान से चलना शुरू किया और 12 किलोमीटर उत्तर की ओर गया। तो मान लेते हैं ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से चलना शुरू किया और उत्तर की ओर कितना गया? 12 किलोमीटर। उत्तर ऊपर की ओर होता है, तो 12 किलोमीटर गया। और आगे क्या कहता है? वह 90 डिग्री बाएं मुड़ा, बाएं घूमा। तो 90 डिग्री बाएं आपका कैसा हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल सतर सीधा एकदम। तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। उसके बाद क्या कहता है? थोड़ी दूर चलकर रुक गया। यदि आरंभिक स्थान, यहाँ पर देखिए चलकर रुक गया। और आगे क्या कहते हैं? यदि आरंभिक स्थान मतलब ये स्टार्टिंग पॉइंट है और अंतिम स्थिति के बीच, ये अंतिम स्थिति है, के बीच की दूरी कितनी है? 13 किलोमीटर। ये दूरी आपकी कितनी दे दी? 13 किलोमीटर। तो उत्तर से घूमने के बाद बाइक कितनी दूर चला? तो ये दूरी हमें बतानी ऊपर की तरफ। ये मान लेते हैं एक्स। तो हम लोग लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। तो कर्ण स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? कर्ण स्क्वायर, कर्ण का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ओके गाइस, तो कर्ण हमें पता है कितना है, आपको पता ही होगा 13। तो ये 13 का होल स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर कितना है? आधार कितना हो जाएगा? 12। तो 12 का होल स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो लंब हमें बताना है, तो यहाँ से लंब इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट हो जाएगा को, क्योंकि स्क्वायर हटेगा और दोनों में अंडर रूट लग जाएगा। और ये 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। ये 12 का स्क्वायर होता है 144। क्योंकि 12 का स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो हम लोग डायरेक्ट कर लेते हैं। अब 169 से 144 जाएगा, कितना आ जाएगा? 25 में अंडर रूट में 25, और अंडर रूट 25 को बाहर निकालेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 5 किलोमीटर। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में हल्दी का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो ऑप्शन सी, अंबाला। हरियाणा की पहली महिला कुश्तीबाज जिसने राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता है? तो ऑप्शन बी, गीता फोगाट। किस जिले को श्रीकांथा कहा जाता है? तो ऑप्शन सी, कुरुक्षेत्र। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऑप्शन ए, न्यूटन के थर्ड लॉ, तृतीय नियम। पक्षियों के पंख क्या होते हैं? तो ऑप्शन बी, रूपांतरित अग्र अंग। हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ऑप्शन ए, चंडीगढ़। भारतीय नौसेना ने किस हरियाणवी क्रिकेटर के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया? तो ऑप्शन ए, दीपक पुनिया। हरियाणा राज्य सहकारी आवास संघ की स्थापना कब की गई थी? तो ऑप्शन ए, 7 जून 1973। 1540 ईस्वी में किस युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया था? तो ऑप्शन डी, कन्नौज। मटर में मार्स रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? तो मैग्नीज की कमी के कारण। क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल सा है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, मैथ का क्वेश्चन है। 7 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु कितनी थी? 4 अनुपात ए रेशियो बी का रेशियो कितना था? 4:5। कब था? 7 वर्ष पूर्व। मान लेते ये प्रेजेंट है और 7 वर्ष पूर्व ऊपर की ओर गया, मतलब भूतकाल में गया। अब देखिए तथा 7 वर्ष के बाद, मतलब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमेशा प्रेजेंट से, तो प्रेजेंट से ऊपर जाएंगे भूतकाल गया, नीचे जाएंगे तो भविष्य में जाएंगे।
तो 7 वर्ष बाद, तो 7 वर्ष बाद की बात हो रही है। तो ये रेशियो कितना हो जाता है, 5:6। तो हमें बी की आयु, वर्तमान आयु बतानी है, तो यहाँ पर हमें वर्तमान आयु बतानी है। अगर हमें बी की भूतकाल की आयु पता चल जाए या फ्यूचर की आयु पता चल जाए, तो हम लोग वर्तमान की आयु आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे करेंगे, देखिए सबसे देखिए 5 और 6 के बीच रेशियो समान है। सबसे पहले रेशियो को समान करना पड़ता है। तो समान, ऊपर भी समान है और नीचे भी समान है। ओके, तो अब देखिए 4 से 5 बनने में मतलब एक रेशियो की वृद्धि हुई, तो एक रेशियो बनने में कितना हुआ, 14। 14 वर्ष लगे, क्योंकि 7 ऊपर था और 7 फिर नीचे जा रहा है। तो 7 + 7 कितना हो जाएगा, 14। तो एक रेशियो बढ़ने में 14 लगा। तो 5 रेशियो की वैल्यू यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि बी की आयु का रेशियो कितना है भूतकाल में, 5 रेशियो। तो एक रेशियो बराबर 14 है, तो 5 रेशियो कितना हो जाएगा, 70। इसी प्रकार अब पूछा जा रहा है कि बी की वर्तमान आयु क्या होगी। तो हमने ये गाइस भूतकाल की आयु निकाली है ऊपर की तरफ। तो हम लोग अगर वर्तमान की निकालें तो नीचे तरफ जाएंगे, तो 7 हम लोग 70 में जोड़ देंगे, तो कितना आ जाएगा, 77 वर्ष। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, माइकोप्लाज्मा जिस रोग से संबद्ध है वह निम्नलिखित में से किन अवयवों को प्रभावित करता है। तो ऑप्शन ए श्वास संबंधी। निम्न में से कौन हरियाणा राज्य की कमिश्नरी है। तो ऑप्शन सी पंचकुला। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आपको कमेंट करके बताना है। सुमा उमा से छोटी है, तो सुमा हो जाएगा छोटी, मतलब लेस देन हो जाएगा छोटी है किससे, उमा से। ऐसे करके आप निकाल सकते हैं। नेहा सुमा से लंबी है और सुधा उमा से लंबी है, लेकिन हेमा से छोटी है। उमा नेहा से लंबी है, उनमें से सबसे लंबी कौन है। तो इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। अगला है, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। ऑप्शन डी ये सभी, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8 और उबंटू। संयुक्त राष्ट्र संघ प्रतीक खालिस्तान में है। तो ऑप्शन ए हल्के नीले आधार पर श्वेत केंद्र भाग। 23 फरवरी 2021 को किन दो देशों के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौता CECPA संपन्न हुआ। तो ऑप्शन ए भारत और मॉरिशस। फरवरी 2021 में भारतीय मूल की किस महिला को नासा की कार्यकारी चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन बी भव्या लाल। माइका निम्नलिखित सेलों में से एक युग्म में पाया जाता है। तो ऑप्शन बी सिस्ट या नाइस या कह सकते हैं नीस। शिवालिक की पहाड़ियाँ हरियाणा के किस भाग में हैं। तो ऑप्शन ए उत्तर पूर्वी। निम्न में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन डी ऑपरेटिंग सिस्टम, यह हार्डवेयर नहीं होता है। निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 65 से 66 के लिए। क्या कहता है, निम्न प्रश्नों में एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वैसा ही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। तो देखिए 65 क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर बताना है कि क्या आएगा। तो सभी के पहले पहले अल्फ़ाबेट उठाते हैं। एफ से हम लोग एच बनाते हैं। एफ का कोड देखिए कितना होता है, 6 होता है। एच का होता है 8। तो 6 से 8 बनने में कितना जुड़ा, 2 जुड़ा। अब देखिए इसका आगे का अल्फ़ाबेट उठाते हैं पहला, जे का होता है 10। अब देखिए 8 से 10 बनने में कितना जुड़ा, 2। तो पहले वाले अल्फ़ाबेट में कितना जुड़ा, 2 2 जुड़ा सभी में। अब देखिए दूसरा सभी का उठाते हैं, सभी के दूसरे अल्फ़ाबेट उठाते हैं। एन का होता है 14 और क्यू का होता है 17। तो 14 से 17 बनने में कितना जुड़ा, 3 जुड़ा। अब क्यू से हमें टी बनाना है, तो क्यू का होता है 17, टी का होता है 20, इसमें भी 3 जुड़ा। तो गाइस आगे भी 3 जुड़ेगा, तो 20 में 3 जोड़ेंगे आपका तो आ जाएगा 23। और ऊपर अगर देखिए 10 में 2 जोड़ा था तो आया था 12। ऊपर 2 जोड़ रहा था तो 12 आया था। तो 2 अल्फ़ाबेट आपको पता चल जाएंगे। तो 12 होता है एल का, 23 किसका होता है, डब्लू का। तो एल और डब्लू आपके 2 अल्फ़ाबेट मिल गए। तो 2 अल्फ़ाबेट एल और डब्लू किस में आ रहे हैं, पहले में आ रहे हैं, नहीं आ रहे। दूसरे में आ रहे हैं, नहीं आ रहे। तीसरे में आ रहे हैं, नहीं आ रहे। लेकिन डी में आपके आ रहे हैं। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर बताना है कि क्या आएगा। तो कैसे करेंगे। तो गाइस देखिए एक ही तरीका है इसको करने का। सबसे पहले 6 के लिए देखते हैं। 6 आपका कैसे बना सकते हैं। तो अगर हम लोग 2 का स्क्वायर करें और इसमें 2 जोड़ दें तो आपका कितना आ जाता है, 4 + 2 = 6 आ जाता है। इसी प्रकार 7 में 7 के लिए करेंगे
तो 2 का स्क्वायर कर चुके, अब 3 का स्क्वायर कर देते हैं। पहले हम लोगों ने जोड़ा, अब घटा देते हैं। कितना घटा देते हैं? 2 घटा देते हैं, 2 सभी में कॉमन रहेगा। तो देखिए 9 में से 2 गया, आपका कितना हो जाएगा? 7। आगे भी यही अप्लाई करते हैं, 18। अब हम लोगों ने 3 का कर चुके हैं, अब 4 का स्क्वायर करेंगे और इसमें 2 जोड़ेंगे। पहले देखिए प्लस करेंगे, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। तो ये हो जाएगा 16 + 2 कितना हो जाएगा? 18 बन गया। अब 23 के लिए भी यही करेंगे, 5 का स्क्वायर किया, -2 कर दिया। तो 25 - 2 कितना हो जाएगा? 23। कितना आ जाएगा? 23। आगे देखिए क्या है? 38। अब देखिए 6 का स्क्वायर करेंगे और +2 करेंगे, तो 36 + 2 कितना हो जाएगा? 38। अब देखिए प्लस के बाद माइनस होगा और संख्या किसका स्क्वायर होगा? 7 का स्क्वायर होगा और इसमें 2 घटा देंगे, तो 49 में से 2 जाएगा, आपका कितना आ जाएगा? 47। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। बनता है शेख चिल्ली का मकबरा खालिस्तान में स्थित है। तो ऑप्शन डी थानेश्वर। इंकजेट प्रिंटर से बनी इंक की बूंदों का व्यास कितना होता है? तो ऑप्शन सी 50 माइक्रोन। यमुनानगर में यमुना गैसेस लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? तो ऑप्शन बी वर्ष 1973 में की गई थी। कब की गई थी? 1973 में। एमएस डॉस में कितने प्रकार के आदेश होते हैं? तो ये होते हैं ऑप्शन ए 2 होते हैं। कृष्णमूर्ति। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, क्वेश्चन करने से पहले कोई भी चीज़ जो होती है वो अपने आप में 100% होती है। तो क्या कहता है? कृष्णमूर्ति प्रतिमा 15,000 रुपये कमाता है। तो 15,000 रुपये कमाता मतलब अगर 15,000 लिख दिया हम लोगों ने, इसका आपकी मासिक आय है ये, और इसका 80% व्यय करता है। तो कितना व्यय करेगा? तो 15,000 का 80% अगर निकाल लेते हैं तो कितना निकलेगा? तो 2 जीरो से 2 जीरो आपका कटा, तो आपका निकलेगा 12,000 रुपये। ये है मासिक व्यय। ओके गाइस। अब क्या कहता है? वेतन में संशोधन के कारण इसकी मासिक आय में 20% की वृद्धि हो जाती है। तो मान लेते हैं कोई आय आती है आपकी 100% और उसमें वृद्धि हो जाती है, तो आपकी कितनी हो जाएगी? 120%। तो पहले वेतन था 15,000 रुपये और 20% की वृद्धि हो गई, तो कितना होगा? 120% निकाल लेंगे अगर उसका वेतन निकालना चाहेंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो कटा, तो आपका वेतन कितना आ जाएगा? 18,000 रुपये। पहले वेतन था 15,000 रुपये, लेकिन 20% की वृद्धि हो जाती है, तो अब नया वेतन कितना हो जाता है? 18,000 रुपये। किंतु वस्तुओं के मूल्य बढ़ जाने से अब 20% अधिक व्यय करना पड़ता है। तो दोस्तों देखिए, आपका नया व्यय क्या होगा? पहले तो देखिए 12,000 व्यय था, 12,000 रुपये खर्च करता था व्यय में। अब क्या हुआ? मूल्य बढ़ गया और 20% अधिक करता है, तो मतलब 12,000 का 120% निकाल लेते हैं। तो जब निकालेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 14,400 रुपये। ये नया व्यय हो जाएगा। और अगर बचत की बात करते हैं, तो पहले देखिए 18,000 उसका वेतन है, अब 20% की वृद्धि होने के बाद 18,000 रुपये में से अगर हम लोग व्यय घटा दें, कितना है व्यय? 14,400 रुपये। ये घटा दें तो आपका क्या आ जाएगा? बचत आ जाएगी। कितनी आएगी? 3,600 रुपये। तो ऑप्शन इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला है, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो एक शब्द है ऑर्गेनाइजेशन, इससे आपका कौन सा शब्द नहीं बन सकता है? तो ऑप्शन बी ऑरेंज। क्यों नहीं बन सकता है? क्योंकि ऑरेंज शब्द बनाना अगर है तो आपको ई अल्फ़ाबेट चाहिए, जो कि ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया की प्राचीनतम सड़कों में से एक हरियाणा में खालिस्तान है। तो ऑप्शन डी ग्रांड ट्रंक रोड। अन्य बातें समान होने पर किसी वस्तु की मांग की मात्रा में कमी किस कारण से हो सकती है? तो उस वस्तु की कीमत में गिरावट से। क्वेश्चन क्या कहता है? बहुत ही सिंपल सा है। टॉर्टाइस को कूट भाषा में ये लिखा जाए तो एलिफेंट को कैसे लिखा जाएगा उसी कूट भाषा में? तो टॉर्टोइस के सारे अल्फ़ाबेट लिख देते हैं, TORTISE। इससे आपका क्या बना है? इससे आपका बना है VQTVKUG, ये बना है। आप सभी के अल्फ़ाबेट कोड पता होने चाहिए। देखिए टी का होता है 20, ओ का होता है 15, आर का होता है 18, टी का फिर होता है 20,
आई का 9 होता है, एस का कितना होता है 19 होता है, और ई का होता है 5। अब वी का देखिए कितना होता है 22 होता है, क्यू का होता है 17, टी का होता है 20, वी का फिर कितना होता है 22, के का होता है 11, यू का कितना होता है 21, जी का होता है 7। अब देखिए टी अल्फ़ाबेट है, टी से हमें वी बनाना है, 20 से 22 बनाना है, तो कितना जोड़ा 2 जोड़ा। अब 15 से 17 बनाना है, दूसरा अल्फ़ाबेट 2 जोड़ा। अब 18 से 20 बनाना है, कितना जोड़ा 2 जोड़ा। अब देखिए 20 से 22 बनाना है, चौथा अल्फ़ाबेट है आपका, तो इसमें कितना जोड़ा 2 जोड़ा। अब देखिए 9 से 11 बनाना है, तो इसमें भी 2 जोड़ा। फिर देखिए 19 से 21 बनाना है, तो 2 जोड़ा। फिर 5 से 7 बनाना है, तो कितना जोड़ा 2 जोड़ा। मतलब सभी अल्फ़ाबेट कोड में 2-2 जोड़ा है। तो यही तरीका एलिफेंट के लिए करेंगे। तो सबसे पहले एलिफेंट के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, ELEPHANT। अब सभी के अल्फ़ाबेट कोड लिख देते हैं। ई का होता है 5, एल का होता है 12, ई का फिर 5 होता है, पी का होता है 16, एच का कितना होता है 8, ए का होता है 1, एन का होता है 14, टी का होता है 20। अब सभी में 2-2 जोड़ दो, क्योंकि ऊपर भी जोड़ा था 2-2, तो 2 इसमें भी जोड़ेंगे, फिर 2 इसमें जोड़ेंगे, 2 इसमें जोड़ेंगे। सभी में 2-2 अगर जोड़ेंगे तो 5 में 2 जोड़ेंगे 7, 12 में 2 जोड़ेंगे तो आपका 14, 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7, 16 में 2 जोड़ेंगे तो 18 है। अब 8 में 2 जोड़ा तो आपका आ जाएगा 10, 1 में 2 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 3, 14 में 2 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 16, 20 में 2 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 22। अब इनके सारे अल्फ़ाबेट लिख देते हैं। अल्फ़ाबेट तो 7 किसका होता है जी का होता है, 14 किसका होता है एन का होता है, और फिर से 7 किसका होता है जी का होता है, 18 किसका होता है 18 होता है आर का, 10 किसका होता है जे का होता है, 3 किसका होता है सी का होता है, और पी 16 किसका होता है पी का, 22 किसका होता है यू का, सॉरी वी का होता है। तो ये जो अल्फ़ाबेट है यही आपका आंसर हो जाएगा। और कौन से ऑप्शन में मिल रही है ये आंसर आपको, ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है। तो ऑप्शन सी इंदिरा पॉइंट। क्वेश्चन क्या कहता है, दो संख्याएं हैं, किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 12.5% और 25% अधिक हैं, पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है। तो मान लेते हैं तीसरी संख्या आपकी जब 100 होगी, तो यहाँ पर पहली संख्या कौन सी हो जाएगी, ए बराबर, मान लेते हैं ए बराबर, सॉरी पहली संख्या मान लेते हैं कितनी है, माना क्या आपका दिया हुआ है 12.5%, तो 100 प्लस 12.5% हो जाएगा, क्योंकि अधिक है ना। तो 12.5% को क्या लिख सकते हैं, 25/2 लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपका अभिष्ट परसेंटेज क्या निकलेगा, आपका निकल आएगा, आ जाएगा 225/2। अब तीसरी संख्या देखिए, दूसरी संख्या कितनी है 25% अधिक है तीसरी से, तो जब तीसरी संख्या 100 है तो तीसरी दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 25, 100 में से 25, 100 में 25 जोड़ेंगे तो आपके आ जाएगी 125। तो पहली संख्या हो जाएगी 225/2, दूसरी हो जाएगी 125 और तीसरी हो जाएगी 100। अब क्या कहता है, पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है, पहली संख्या कितने प्रतिशत के बराबर, तो अभिष्ट परसेंटेज निकालना है। तो पहली संख्या की बात हो रही, पहली संख्या आपकी कितनी है 225/2, और दूसरी संख्या के मतलब किससे कंपैरिजन किया जा रहा है, दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या आपका 125 है, तो ये 125 नीचे आ जाएगा। ओके गाइस, और मल्टीप्लाई में 100 होगा, क्योंकि अबेस्ट परसेंटेज से निकालना है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 90%, 90%। तो ऑप्शन है इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तुगलक शासक फिरोज शाह तुगलक ने प्रदेश के हिसार जिले में कौन सा नगर बसाया। तो ऑप्शन बी फतेहाबाद। हरियाणा में किस जिले की जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा फरीदाबाद। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में कृषि की उन्नति के लिए कौन सी सिंचाई परियोजना चलाई जा रही है। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा, आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी JLN उत्पादक उत्थापक सिंचाई परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, हमारे संवैधानिक इतिहास में 26 नवंबर 1949 महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि। तो गाइस इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है, बहुत ही सिंपल सा है, जल्दी बताइए कमेंट करके कि क्या होगा। और कौन सा हर एक भाषा अंग्रेजी हिंदी का संबंध दर्शाता है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बड़ा वाला पोर्शन हो जाएगा भाषा वाला, और उसमें
दो अलग अलग भाषाएं आ जाएंगी, एक में अंग्रेजी आ जाएगी, एक में हिंदी आ जाएगी। अगला है, निम्नलिखित में से अधिक जलन किससे से पैदा होती है? तो भाप से। किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहते हैं? तो नेक्रोसिस कहते हैं। है कोका कोला का खट्टा स्वाद किसके कारण होता है? ऑप्शन बी, फास्फोरिक अम्ल। सपाट पैरों वाला ऊंट रेगिस्तान में आसानी से चल सकता है क्योंकि? ऑप्शन ए, संपर्कगत पृष्ठ का क्षेत्र बढ़ जाने के कारण रेत पर दाब जो होता है वो कम हो जाता है। किसी भी डोमेन नेम के अंतिम तीन अक्षर क्या दर्शाते हैं? तो ऑर्गेनाइजेशन। अगला है इंग्लिश का क्वेश्चन, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। दे आर कॉन्फिडेंट ऑफ सक्सेस। कॉन्फिडेंट का अपोजिट क्या होगा, विलोम शब्द क्या होगा? तो डिफिडेंट होगा। अगला है, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस हैज़ एन एरर। इफ इट इज़ फ्री फ्रॉम एरर, आंसर इज ऑप्शन डी। अगर कोई गलती नहीं तो ऑप्शन डी को चुनना है। तो देखिए, चार ऑप्शन आपके दिए गए, इसमें से किस में गलती हो सकती है? तो ऑप्शन सी में। पहला का ये हो गया, दूसरे का ये हो गया, ऑप्शन सी ये हो जाएगा, ड्वेल फॉर एवर इन ए वर्ल्ड ऑफ ब्लिस। अगला है, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द गिवन वर्ड्स। तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन ए, चूज द वन which can be substituted for the given sentence। a poem for 14 lines क्या कहलाएगी? ऑप्शन सी, सोनेट। चूज द अल्टरनेटिव which best expresses the meaning of the given idiom अथवा phrases। many would be leaders have feet of clay। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? are flawed personalities। संतोष में उपसर्ग क्या होगा? उपसर्ग आगे वाला होता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, सम। सभी औरतें ऊपर हैं, वाक्य में रेखांकित शब्द है, ऊपर क्या चीज़ है? तो ऑप्शन बी, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। पुस्तक मेज पर है, वाक्य में पर क्या है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, अधिकरण कारक। न्यून में कौन सी संधि है? तो ऑप्शन ए, यण संधि। अपनी ढपली अपना राग क्या है? तो कहावत। तो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।